हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि 10th क्लास का होगा, चैप्टर नंबर 3। आज जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह जो है पार्ट, यह फाइनल पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, हवा के कांटेक्ट में आने पर सिल्वर की वस्तुएं कुछ समय बाद काली मतलब ब्लैक हो जाती है, बिकॉज क्योंकि यह एयर में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड परत बनाती है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। हवा के कांटेक्ट में आने पर सिल्वर चांदी ये जो होता है, सिल्वर की वस्तुएं कुछ समय बाद काली हो जाती है, क्योंकि एयर में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सिल्वर होता है, इसकी जो कोई कंटेनर बनते हैं या कोई वेसल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, यह कुछ दिन के बाद यदि हम बाहर में इसको छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है, काली परत बन जाता है। तो यह इन्वायरमेंट के कौन सा एलिमेंट के साथ, इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है, उससे रिएक्ट करके ऐसा होता है जो कि काली परत बना देता है। तो यह सल्फर है, जिससे कि रिएक्ट करके सिल्वर कुछ समय के बाद सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि काली मतलब ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कोटिंग मतलब ब्लैक लेयर हो जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपर तांबा हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार सतह खो देती है। जो कॉपर होता है, आपने नोटिस किया होगा कि यह शाइनिंग होता है, मतलब चमकदार होता है। यह यदि इसको हम इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो ये हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे स्लोली अपने शाइनिंग सरफेस को, चमकदार सतह को खो देगा और एक हरे रंग की परत प्राप्त कर लेता है। और क्या होता है, उसके सरफेस पे जो कॉपर के जो भी वेसल्स होते हैं, उस पे एक हरे रंग के परत लेयर आ जाते हैं। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट है। यह जो हरा लेयर बनता है, यह क्या है, कॉपर कार्बोनेट। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर हवा में मौजूद किस तरह के गैस के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस के साथ रिएक्ट करता है। पूछेगा कौन से गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और धीरे धीरे अपनी चमकदार सतह को खो देता है। और आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है किस रंग की कोट बनाता है, मतलब किस रंग की लेयर बनाता है, तो हरे रंग की लेयर बनाता है। ओके, यह हरा पदार्थ जो होता है, यह कॉपर कार्बोनेट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन को रस्ट मतलब जंग, आयरन को रस्ट लगने से बचाने के लिए या तो हम पेंटिंग करेंगे, या ऑयलिंग करेंगे, या ग्रीसिंग करेंगे, या गैल्वेनाइजिंग क्रोम प्लेटिंग करेंगे, या एनोडाइजिंग करेंगे, या मिश्र धातु बनाते हैं। यदि आयरन है, लोहा, इसको मुझे रस्ट मतलब जंग लगने से बचाना है, तो हम क्या क्या इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। या तो आयरन के ऊपर पेंटिंग कर देंगे, या हम ऑयलिंग मतलब लेयर पे उसके ऊपर क्या करेंगे, ऑयल मतलब तेल से उसको वो कर देंगे, मतलब उस पर लेयर चढ़ा देंगे, कोटिंग कर देंगे। या हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, या गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, या
क्रोम प्लेटिंग कर देंगे या एनोडाइजिंग कर देंगे या लोहे में कोई और भी धातु हम मिक्स कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु, एलॉय कहेंगे। यदि हम आयरन में कुछ मिक्स कर देंगे तो उसको हम जंग लगने से, रस्ट से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। स्टील और लोहे को जिंक की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग लगने से बचाने की एक विधि है। जो गैल्वेनाइजेशन है, स्टील और लोहे को जिंक की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग लगने से बचाने की एक विधि है। क्या है गैल्वेनाइजेशन? यदि हम स्टील को लोहा और जिंक की एक पतली परत के साथ कोटिंग कर देंगे, उस पर कोट कर देंगे, तो उसको हम जंग से बचा सकते हैं। किसको? लोहा को। नेक्स्ट पॉइंट है प्योर गोल्ड, जो शुद्ध सोना होता है, जिसे 24 कैरेट सोना कहा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इससे आभूषण मतलब ज्वेलरी नहीं बनता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यदि मेटल्स में से एक मरकरी है, मान लीजिए कि कोई मेटल है और उसके साथ साथ एक मरकरी भी है, तो इस तरह के जो मेटल्स होंगे उसको हम एलॉय कहेंगे। तो एलॉय को अमलगम के रूप में जाना जाता है। तो मरकरी के साथ साथ जो भी मेटल रहेगा, इससे जो एक एलॉय बनेगा, मिश्र धातु बनेगा, इसको हम अमलगम कहेंगे। अमलगम होने का क्या कंडीशन है? उसमें एक मेटल मरकरी भी होना चाहिए। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एलॉय मिश्र धातु की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल की तुलना में कम होती है। जो एलॉय होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल के कंपैरेटिवली कम होती है। प्योर मेटल की कंपैरेटिवली कम होती है। कहने का मतलब यह है कि प्योर मेटल की ज्यादा होती है और एलॉय की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होती है। ओके। एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं। जो ब्रास है, ये क्या है? एलॉय है, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। ये दो तरह के मेटल आपस में मिला के एक फिक्स्ड रेशियो के साथ ये दोनों मेटल को मिलाया जाता है और ब्रास जैसे एलॉय बनाए जाते हैं, जिसका की कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन इंडिविजुअल यदि कॉपर की बात की जाए तो इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके। ठीक उसी प्रकार जो ब्रॉन्ज होता है, यह एलॉय जो है कॉपर और टीन जैसे मेटल को यदि हम आपस में मिक्स करेंगे एक फिक्स्ड रेशियो के साथ, तो ब्रॉन्ज जैसे एलॉय का निर्माण होगा। तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा ब्रास एलॉय जो है किस किस तरह के मेटल के मिलने से बनता है, तो कॉपर और जिंक। ओके। और आपसे पूछ लिया जाएगा ब्रॉन्ज एलॉय जो है यह किस किस तरह के मेटल के कॉम्बिनेशन से यदि मिक्स करेंगे तो ये ब्रॉन्ज एलॉय बनेगा। तो कॉपर और टीन जैसे दो मेटल को यदि हम आपस में मिक्स करेंगे तो ब्रॉन्ज एलॉय मिलेगा, मिश्र धातु मिलेगा। बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ये दोनों जो हैं, जो ब्रॉन्ज है और ब्रास है, ये बिजली के मतलब इलेक्ट्रिक के अच्छे कंडक्टर नहीं है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जबकि कॉपर का उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, जो कॉपर है इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए करते हैं। लेकिन हम इसका ब्रास का न ही ब्रॉन्ज का उपयोग कर सकते हैं। यहां पे भी कॉपर है, तो इसका हम उपयोग किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्डर जो लेड और टीन का मिश्र धातु है।
जो सोल्डर होता है यह भी क्या है, एक एलॉय है जो कि लेड और टीन का एक मिश्र धातु है। ओके, मतलब यदि हम लेड और टीन को आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाएंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सोल्डर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक है, गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ओके, और इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल वायर्स को एक साथ वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो सोल्डर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब थोड़ा सा भी हीट देंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। तो इसका हम उपयोग किसमें करते हैं, यदि कोई भी दो तार है या किसी भी तार को किसी पॉइंट पे कनेक्ट करना है, जोड़ना है किसी सर्किट के पास, तो हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करते हैं वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग के लिए हम कौन सा एलॉय का उपयोग करते हैं, सोल्डर का। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। इस प्रकार यह चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।